नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, आज हम गोचर में होने वाले शुक्र के राशि परिवर्तन पर बात करेंगे। शुक्र जो कि सुंदरता, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सभी प्रकार के सुखों के और सभी प्रकार की लग्जरीज के कारक माने जाते हैं। जब ये राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे तो सभी 12 लग्नों और राशियों पर कैसा प्रभाव मिलेगा, इसे हम आज समझेंगे। साथियों, शुक्र 6 अप्रैल 2023 से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र अपनी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी वो मेष राशि से निकलकर अपनी ही राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हों। इस दौरान कुछ लग्न और राशियों के लिए ये अति शुभ प्रभाव देने वाले होंगे, जैसे कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। इन लग्न और राशियों के लिए शुक्र यहां पर मालव्य नामक महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। यह एक प्रकार का राजयोग होता है। इस योग में जन्मा जातक राजा के समान जीवन जीने वाला, सभी प्रकार की धन संपत्ति से युक्त होता है, सभी सुखों को प्राप्त करने वाला और अपने क्षेत्र में मान सम्मान भी प्राप्त करता है। साथियों, जब शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो इस समय में 12 लग्न और राशियों पर कैसा प्रभाव होगा और उन्हें किस प्रकार के फल मिलेंगे, इसे हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष लग्न और राशि के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। यदि हम सामान्य रूप से देखें तो मेष लग्न और राशि के लिए ये गोचर शुभ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उनके द्वितीय भाव में शुक्र स्वग्रही हो रहे हैं और द्वितीय भाव होता है धन का, परिवार का, आपकी वाणी का। तो मेष लग्न के लिए धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली होगी। अपने परिवार से उनके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, वाणी में उनके मिठास रहेगी और साथ ही साथ में पैतृक संपत्ति से भी लाभ दिखाई दे रहा है और धन का संचय भी इनके लिए बढ़ेगा। यदि इनके कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी कार्य अटक रहे हैं, कोई भी रुके हुए कार्य हैं, वो इस समय में पूर्ण हो सकते हैं। इस एक महीने के समय में, यानी 6 अप्रैल से 2 मई के अंदर अंदर ये कार्य इनके सुलझे हुए प्रतीत होंगे। धन संचय बढ़ेगा इनका, क्योंकि शुक्र यहाँ पे 7वीं दृष्टि इनके अष्टम स्थान पर डाल रहे हैं। अब आगे देखें तो घर में कोई नया कार्य हो सकता है, यानी परिवार में परिजनों के साथ अच्छे संबंध इनके रहेंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है या नया कार्य यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हम वृषभ लग्न और राशि के लिए। वृषभ लग्न और राशि के लिए ये गोचर इनके लग्न में ही हो रहा है, तो ये गोचर इनके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि यहां पर शुक्र मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो वृषभ लग्न और राशि वाले जातकों के लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आपके जीवन में वैभव और समृद्धि आएगी। आपको मनोरंजन में, आपकी रुचि के कार्यों में आपका मन लगने लगेगा। साथ ही साथ में हम लग्न से स्वयं को देखते हैं, अपने स्वभाव को देखते हैं, अपने व्यक्तित्व को देखते हैं। तो आपके विचारों में एक पॉजिटिविटी आएगी, दृढ़ता आएगी। आपके स्वभाव में भी एक पॉजिटिविटी और अच्छा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और लोग इस समय आपसे जुड़ना चाहेंगे। लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ेगा। साथ ही साथ में जब शुक्र लग्न से ही गोचर करते हैं, यानी अपनी ही राशि से लग्न से गोचर करते हैं, तो व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा जरूर दिलाते हैं। आपके व्यापार में, आपके मान सम्मान में वृद्धि होने के यहाँ पे पूरे पूरे योग हैं। साथ ही साथ में शुक्र क्या करते हैं, शुक्र की दृष्टि यहाँ पर आप देखेंगे 7वें स्थान पर पड़ रही है। तो वैवाहिक जीवन के लिए ये गोचर अति उत्तम रहने वाला है। जीवन साथी के साथ संबंधों में आपकी मधुरता बढ़ने के यहाँ पे योग दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं हम मिथुन लग्न और राशि के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। साथियों, मिथुन लग्न के और राशि के लिए ये गोचर उनके द्वादश स्थान में, यानी 12वें हाउस में बनने वाला है। और शुक्र जब 12वें स्थान में होते हैं तो ये ऑटोमेटिक शुभ परिणाम करते हैं। तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो मिथुन लग्न और राशि के लिए ये गोचर शुभ रहेगा। इनकी सुख सुविधाओं की चीजों में ये खर्च करवाएंगे, यानी कि जहां पर अच्छे कार्यों में ये खर्च करवाएंगे। इनकी सुख सुविधा, नए मकान, वाहन, गाड़ी लेने के यहाँ पे योग इनके बन रहे हैं। सुख सुविधाओं में इनके वृद्धि करवाएंगे। साथ ही साथ में आपके लिए विदेश से अच्छे योग बन रहे हैं। विदेश जाने के, विदेश घूमने के, या फिर विदेश
में सेटलमेंट के यहाँ पे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ में मिथुन लग्न वालों को व्यापार में सफलता मिलेगी, और यदि इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कार्य है तो भी यहाँ पे सफलता मिलने का पूरे पूरे योग हैं। विदेश से यहाँ पे लाभ प्राप्ति होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। अधिक खर्च से इन्हें बचना है। इन्हें एक ही चीज का ध्यान रखना है, अधिक खर्च से बचना है, क्योंकि शुक्र जब 12वें स्थान में आ जाते हैं तो व्यक्ति भोगी प्रवृत्ति का हो जाता है। अत्यधिक भोगों में, अत्यधिक सुख सुविधाओं में खर्च करने लगता है, तो इन्हें अधिक खर्च से बचना है। इसके लिए उपाय है कि आपको प्रतिदिन गाय की सेवा करनी है, और खासकर शुक्रवार के दिन तो जरूर गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा डालें, साथ ही साथ में देवी की आराधना करें। अब बात करते हैं कर्क लगन वाले और राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। तो कर्क लग्न और राशि के लिए ये गोचर उनके 11th हाउस में हो रहा है, यानी कि एकादश स्थान में यहाँ पर शुक्र स्वग्रही हो रहे हैं। साथियों, जब गोचर में शुक्र एकादश स्थान में आते हैं, क्योंकि शुक्र अपने आप में ही धन के कारक हैं और एकादश स्थान भी यहाँ पे आय स्थान और लाभ स्थान कहलाता है, तो शुक्र यहाँ पर स्वग्रही होंगे, तो सामान्यतः देखा जाए तो ये गोचर इनके लिए शुभ ही रहने वाला होगा। इनके आय में वृद्धि होगी और इनकी सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होगी, मनोकामनाएं पूरी होंगी। इनके लिए लाभ के नए रास्ते बनेंगे, और साथ ही साथ में नई प्रॉपर्टी लेने के भी यहाँ पर योग दिखाई दे रहे हैं। बड़े भाइयों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि 11th हाउस यहाँ पर बड़े भाइयों को भी दर्शाता है। साथ ही साथ में यदि देखें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए यहाँ पे अच्छा समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि यहाँ पर ज्ञान स्थान में, संतान स्थान में, विद्यार्थियों के स्थान में, स्टूडेंट्स के स्थान में पड़ रही है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय अच्छा रहेगा, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, और आपके संतान की भी आपको यहाँ पे प्रगति करते हुए नजर आएंगे, संतान की वृद्धि दिखाई देगी। साथ ही साथ में प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, क्योंकि पंचम स्थान यहाँ पे प्रेम संबंधों का भी होता है, तो शुक्र की सप्तम दृष्टि से यहाँ पे प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं। अब साथियों, बात करते हैं हम सिंह लगन के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। तो सिंह लग्न और राशि के लिए ये गोचर उनके दशम स्थान में होने वाला है। यहाँ पर शुक्र फिर से स्वग्रही होकर मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं, तो ये सिंह लगन वाले जातकों के लिए गोचर अत्यधिक शुभ रहेगा। यहां पर आप देखेंगे कि इनके कार्यस्थल में मान सम्मान में प्रतिष्ठा होगी, कार्यस्थल में सफलता प्राप्त होगी, और इनकी कार्य के क्षेत्र में इनकी सराहना होगी। इनके जो कार्यशैली है उसमें एक चेंज आएगा, और कार्यशैली में इनकी सीनियर्स इनकी सराहना करेंगे। साथ ही साथ में व्यापार में, नौकरी में सफलता के पूरे योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई नजर आ रहे हैं। अब सुख सुविधाओं में और नई वस्तुएं बनाने के इनके योग हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पे चतुर्थ स्थान में सप्तम दृष्टि दे रहे हैं, और शुक्र इनके लिए यहाँ पे शुभ माने जाएंगे। तो नए मकान, वाहन लेने के यहाँ पे योग बन रहे हैं। धन लाभ की स्थिति पूर्ण रूप से बनती हुई नजर आ रही है। और जो लोग शुक्र संबंधी कार्यों में जुड़े हुए हैं, जैसे कि कला के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, सिनेमा के फील्ड में, या फिर फैशन संबंधित कार्यों में, डिजाइनिंग फील्ड में, या फिर आप समझ सकते हैं जितनी भी सजावटी चीजें हैं, इनको हम शुक्र से देखते हैं, तो शुक्र संबंधी कार्यों के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अब साथियों, बात करते हैं हम कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। साथियों, कन्या लग्न और राशि के लिए ये गोचर उनके नवम स्थान में होगा। नवम स्थान अपने आप में भाग्य का स्थान है, और भाग्य के स्थान में शुक्र यहाँ पे स्वग्रही होंगे, तो इनके भाग्य में वृद्धि करेंगे। यानी कुल मिला के देखा जाए तो इनके लिए गोचर सामान्यता है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इनके लिए भाग्य उदय का ये समय साबित होगा, यानी यदि ये कोई भी कार्य कर रहे हैं, इन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो इस समय में इनका उस क्षेत्र में भाग्य उदय निश्चित होगा। साथ ही साथ में स्त्री पक्ष से यहाँ पे लाभ होता हुआ नजर आएगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, नए तरीके से कार्य करने की आप सोचेंगे, यानी जो भी आप कार्य करने में आपको परेशानी आ रही है, तो आप उसके अंदर नए रास्ते ढूंढेंगे, नए तरीके से, नए पैटर्न से कार्य करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पे सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होने के पूरे योग हैं। साथ ही साथ में आपके पिता से आपको लाभ प्राप्त होगा, पिता के लिए भी ये अच्छा समय नजर आ रहा है। साथ ही साथ में
धन की स्थिति मजबूत रहेगी और धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, क्योंकि नवम भाव से हम यात्राओं को देखते हैं, धार्मिक स्थल को देखते हैं। तो यहाँ पे लंबी यात्राएं और साथ ही साथ धार्मिक यात्राओं के पूरे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं तुला लग्न के जातकों के लिए ये गोचर किस प्रकार का रहने वाला है। तो तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए ये गोचर मिश्रित फल प्रदायी रहने वाला है, यानी मिश्रित फल देगा। कुछ शुभ देने वाला है और कुछ थोड़े बहुत अशुभ रिजल्ट इनको मिलने वाले हैं। क्योंकि अशुभ इसलिए क्योंकि शुक्र का गोचर यहाँ पे अष्टम स्थान में हो रहा है और साथ ही साथ में शुक्र अष्टम स्थान में अच्छे नहीं माने जाते। और शुभ इसलिए क्योंकि शुक्र यहाँ पे थोड़े स्वग्रही हो रहे हैं और शुक्र यहाँ पे इनके लिए लग्नेश हैं, तो इस वजह से इनको शुभ फल भी प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे शुक्र सप्तम दृष्टि से धन स्थान को देख रहे हैं, तो इनके लिए धन का संचय होगा, धन आगमन के नए स्रोत बनते हुए इन्हें नजर आएंगे। साथ ही साथ में स्वास्थ्य में किसी ना किसी परेशानी का इन्हें सामना करना पड़ सकता है। और शुक्र यहाँ पर अष्टम स्थान में स्वगृही हुए हैं, तो इनके पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के पूरे पूरे योग नजर आ रहे हैं। जो भी इन्हें पैतृक संपत्ति से संबंधित समस्या आ रही है या इनके रुके हुए कार्य हैं, वो यहाँ पे पूर्ण रूप अपना लेंगे और सुलझते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में परिवार वालों का यहाँ पे पूरा साथ मिलेगा और परिवार में कोई मांगलिक कार्य या फिर कोई नया कार्य हो सकता है। साथ ही साथ में इनका रहस्यात्मक ज्ञान लेने में, गुप्त ज्ञान लेने में इनकी रुचि बढ़ेगी, यानी जितनी भी सीक्रेटिव फील्ड है इसमें इनका इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। यदि हम इनके लिए उपाय की बात करें तो इन्हें दूध, चावल, दही आदि का दान करना है। साथ ही साथ में सफेद वस्त्रों का भी इन्हें दान करना चाहिए और इन्हें करने से इन्हें अशुभ परिणामों में इनके कमी प्राप्त होगी। अब बात करें यदि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है, तो वृश्चिक लग्न और राशि के लिए ये गोचर सप्तम स्थान में रहेगा और सप्तम स्थान में यहाँ पर शुक्र स्वग्रही होंगे। तो शुक्र यहाँ पे फिर से मालव्य योग का यहाँ पर निर्माण करने वाले हैं इनके लिए, तो ये गोचर इनके लिए फिर से अत्यधिक शुभ रहने वाला होगा। इन्हें नए व्यापार, पार्टनरशिप में व्यापार करने में इन्हें सफलता प्राप्त होगी। पार्टनरशिप के बहुत अच्छे इन्हें योग बनते हुए नजर आएंगे, यानी जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। सुख सुविधाओं के ऊपर खर्च बढ़ेगा, नई चीजें लेने के इन्हें योग बनते हुए नजर आएंगे और इनके व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में भी एक नया सुधार होगा, नया परिवर्तन आएगा। साथ ही साथ में अविवाहित हैं जो भी, इनके विवाह होने के योग बन रहे हैं, इन्हें विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होंगे। आपके जीवन साथी की उन्नति होगी और वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। जीवन साथी का यहाँ पे पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपके लिए जीवन साथी एक लकी पर्सन के रूप में यहाँ पर साबित होते हुए नजर आएंगे। अब साथियों बात करते हैं हम धनु लग्न और राशि के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। तो धनु लग्न और राशि के जातकों के लिए गोचर ये उनके छठे स्थान में नजर आएगा। तो इनके लिए ये गोचर यदि देखा जाए तो सामान्य रूप से अशुभ प्रभाव देने वाला ही माना जाएगा। इनके खर्चों में वृद्धि होगी, शत्रु पक्ष मजबूत स्थिति में होगा और शत्रु पक्ष से इन्हें पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। परंतु यहाँ पर शुक्र स्वग्रही छठे स्थान में हुए हैं, तो रोग, ऋण, शत्रु आदि जब इन्हें परेशान करेंगे और ज्यादा विपरीत परिस्थिति आएगी तो शुक्र यहाँ पर उन्हें निकालने में भी इनकी सहायता करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर छोटे मोटे रोग हो सकते हैं और पेट संबंधी समस्या बनी रह सकती है। जीवन साथी के साथ यहाँ पर मनमुटाव की संभावना पूर्ण रूप से बनती हुई नजर आ रही है। जीवन साथी के साथ आपको वाद विवाद को टालना है और उनके क्रोध का यहाँ पे आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ में जो विद्यार्थी वर्ग हैं, यानी जो प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, ऐसे जातकों के लिए समय अच्छा रहने वाला होगा। तो यदि कुल मिला के देखा जाए तो विद्यार्थी वर्ग को छोड़ के बाकी सारी चीजों में ये गोचर इनके लिए थोड़ा नेगेटिव रहने वाला होगा और इनके अशुभ परिणामों को कम करने के लिए गाय सेवा करना इनके लिए अति उत्तम रहेगा। प्रतिदिन गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा डालें, साथ ही साथ में देवी मंदिर में जाएं, देवी की आराधना करें और शुद्ध देसी गाय का घी आपको देवी के मंदिर में दान करना है। ये करने से आपको इनके अशुभ प्रभावों में कमी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हम मकर लग्न और राशि के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला होगा। साथियों, मकर लग्न और राशि के जातकों के लिए ये गोचर इनके
पंचम स्थान में बनता हुआ नजर आएगा। तो पंचम स्थान होता है आपके संतान का स्थान, आपके ज्ञान का स्थान, आपके प्रेम का स्थान। तो पंचम स्थान में जब शुक्र स्वगृही होंगे, त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण स्थान में होंगे, तो यहाँ पर ये सातवीं दृष्टि से आय स्थान को, लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो आय में वृद्धि होगी, धन लाभ की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी, धन लाभ के नए रास्ते ये जातक अपने ज्ञान के दम पर बनाएंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर शेयर मार्केट से आपको लाभ होने के योग बन रहे हैं, यानी आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में नए चेंजेस कर सकते हैं, पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ में ज्ञान, शिक्षा और भाग्य में यहाँ पर आपकी वृद्धि होती हुई आपको नजर आएगी और ये सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली हैं। साथ ही साथ में बड़े भाइयों, मित्रों के साथ यहाँ पर समय अच्छा बीतेगा और उनका आपको साथ पूरा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सप्तम दृष्टि से शुक्र एकादश स्थान को देख रहे हैं, जो कि बड़े भाइयों और आपके मित्रों का स्थान होता है। यहाँ पर आगे देखें तो प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ती हुई नजर आएगी, आप प्रेम संबंधों में सफलता हासिल कर सकते हैं। अब आगे देखें तो कुंभ लग्न और राशि के जातकों के लिए ये गोचर किस प्रकार का रहने वाला होगा। साथियों, कुंभ लग्न और राशि के जातकों के लिए ये गोचर चतुर्थ स्थान में बनने वाला है और शुक्र चतुर्थ स्थान में दिग्बली हो जाते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर शुक्र यदि देखा जाए तो मालवी योग का निर्माण कर रहे हैं और स्वराशि के होकर केंद्र में हैं, तो ये इनके लिए अति उत्तम स्थिति बनी हुई है, यानी ये गोचर इनके लिए बहुत ही लाभदायी रहने वाला है, अत्यधिक लाभदायी रहने वाला होगा। तो नए वाहन, मकान, सुख सुविधा की वस्तुएं बनाने के यहाँ पर पूरे पूरे योग इनके नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ में कार्यस्थल में उन्नति होगी, पद में वृद्धि होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पर अपनी सातवीं दृष्टि से कार्यस्थल को देखेंगे, तो ये जातक अपने कार्य का लोहा मनवाने वाले इस समय में होंगे। साथ ही साथ में नए व्यापार में जो ट्राई कर रहे हैं, नया व्यापार खोलने का, नई नौकरी प्राप्त करने के लिए जो ट्राई कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर सफलता मिलेगी, भाग्य का पूरा यहाँ पर साथ मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, सभी का इन्हें परिवारजनों का सहयोग प्राप्त होगा। तो कुंभ लग्न के लिए ये गोचर बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अब साथियों बात करते हैं हम मीन लग्न और राशि के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। तो मीन लग्न और राशि के जातकों के लिए ये गोचर इनके तृतीय स्थान में बन रहा है। तृतीय स्थान होता है आपके पराक्रम का, आपके साहस का, आपके छोटे भाई बहनों का। तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों का आपको पूर्ण रूप से साथ मिलने वाला होगा। साथ ही साथ में भाग्य का आपको साथ मिलेगा और धार्मिक यात्राओं का यहाँ पर योग बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे और नवम भाव होता है आपके भाग्य का, यात्राओं का, धार्मिक का, पिता का, और इसलिए यहाँ पे पिता के लिए भी ये योग यहाँ पे उत्तम बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ में रुचि के कार्य में आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी और जो सीक्रेटिव आपकी चीजें हैं, गुप्त चीजों में यहाँ पर आपकी रुचि बढ़ने वाली होगी। आगे देखिए तो जो लोग मार्केटिंग में, इंटरनेट से और कम्युनिकेशन के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, सिनेमा फील्ड से, जगत से जुड़े हैं, यानी कि देखा जाए तो शुक्र संबंधी कार्य से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें यहाँ पर कार्यों में सफलता मिलेगी और उनके लिए ये गोचर शुभ प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो मीन लग्न के लिए ये गोचर अति उत्तम रहने वाला होगा। साथियों, यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि सभी गोचर का जो प्रभाव आता है वो आपके जन्म लग्न, जन्म की राशि और ग्रहों की कुंडली में स्थितियों पर भी निर्भर करता है। तो जितना भी गोचर का जो प्रभाव बताते हैं हम, ये सभी आपके सामान्य रूप से जो प्रभाव होने वाला है सभी लग्न और राशियों पर, उनके लिए बताते हैं। आपके लिए ये निर्भर करता है कि आपके जन्म के ग्रह किस प्रकार, किस स्थिति में बैठे हैं, उन पर ये पूर्ण रूप से निर्भर करता है। तो साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी यदि आपको सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ में कोई भी आपको यदि आपको समस्या है तो आप हमें अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।